आराधना करते हैं। और आज एक संडे और एक फ्राइडे और परमेश्वर ने मौका दिया वचन का अध्ययन करने के लिए और परमेश्वर की स्तुति और आराधना भी करने के लिए परमेश्वर मौका दिया। सब आराधना, स्तुति और महिमा और मध्यस्थ प्रार्थना के लिए, सब बातों के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। और यीशु मसीह के शिष्य के बारे में हम सीख रहे थे, शिष्यत्व के विषय में हम सीख रहे थे, डिसाइपलशिप के बारे में सीख रहे थे। और उस विषय को सीखते समय हमने 12 चेलों के विषय में अध्ययन करना शुरू किया था। और 12 चेलों के विषय में जब हम शुरू किए थे तो उस समय हम लोग अभी तक 10 चेलों के विषय में कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक बार हम लोग वो 10 चेलों के बारे में ओवरव्यू करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि चेले कौन से हैं। ठीक है, पहला शिष्य का नाम हमने क्या देखा था? पहला शिष्य शिमोन पतरस। या पतरस या कैफा, शिमोन पतरस और या कैफा। और दूसरा हमने क्या देखा था? एंड्रूस या अंद्रियास। ओके, और हमने देखा क्या था? शिमोन पतरस और अंद्रियास दोनों कौन है? दोनों कौन है? ब्रदर्स, दोनों हैं भाई। फिर हमने तीसरा चेला देखे थे, थर्ड याकूब यानी जेम्स। ओके, तो हम लोगों को पूरे चेले के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। याकूब, ओके, तो बाइबल के अंदर हम देखे थे 3 याकूब है। ठीक है, ये कौन सा याकूब है? ये जब्दी का पुत्र, ठीक है ना? जब्दी का पुत्र याकूब, सन ऑफ जब्दी, जब्दी। ओके, यानी जब्दी का पुत्र याकूब, हल्फई का पुत्र याकूब और यीशु का भाई याकूब। देयर आर 3 जेम्स। ओके, सन ऑफ जब्दी, सन ऑफ हल्फई, अल्फयुस एंड सन ऑफ ब्रदर ऑफ जीसस, यीशु मसीह का भाई। ये तीनों अलग अलग है। ठीक है, इसलिए याकूब 3 याकूब है। कितने? पहला किसका बेटा? जब्दी। सब लोग बोलिए क्या है? जब्दी का पुत्र, जब्दी का पुत्र याकूब। और दूसरा अल्फई का पुत्र याकूब। और तीसरा यीशु मसीह का भाई याकूब। हालेलुया। और चौथा हमने क्या देखा था? यूहन्ना, जॉन। यूहन्ना किसका बेटा है? यूहन्ना भी जब्दी का पुत्र है। ओके, अगर यूहन्ना जब्दी का पुत्र है तो याकूब कौन हो गया उसका? भाई, ब्रदर्स। याकूब यूहन्ना, शिमोन अंद्रियास, याकूब यूहन्ना। पर प्रभु यीशु मसीह ने दोनों भाइयों को क्या किया? पहले उनको बुलाहट के अनुसार बुलाया। ठीक है ना, ब्रदर है कि नहीं बुलाया, लेकिन बुलाहट के अनुसार कॉलिंग। नंबर 5 फिलिपुस। फिलिप के बारे में देखा था। 5वां चेला कौन सा है? फिलिपुस। नंबर 6 बरथोलमै। BRTHOLOMEW, बरतुल्मै। ठीक है, बरतुल्मै उसका बरतुल्मै का मतलब क्या है? लिखा है बर और थुल्मै, यानी थुल्मै का बेटा। ये इसका नाम नहीं है एक्चुअली, है बरथुल्मै यानी तुल्मै का बेटा है। इसका नाम क्या है?
नतानियल। नाम क्या उसका? नतनेल। नतनेल, नतनेल ऑफ काना, काना का नतानियल। ओके, तो ऐसा बोलते हैं शिमोन कनानी, नतनेल, काना का नतनेल, लाइक दैट। तो हाँ, त्रिवेंद्रम का सजी, ऐसा है। क्या बोले? नंबर 7 बर्तुल में, यानी उसको बर्तुल में बुलाएंगे, लेकिन बर्तुल में क्या है? नोटेशन है, यानी इसका बेटा बर्तुल में, बनी इज़राइल बोलते हैं। बनी इज़राइल यानी इज़राइल की संतान, बनी इज़राइल। वैसे अरबी में बनी इज़राइल बोलते हैं, तो बनियास हम सुनते ना, इसलिए हिब्रू में बर्तुल में, यानी हिब्रू से वर्ड आया बनी और बर, नतानियल। नंबर 7 थोमा, THOMAS, थोमा। थोमा का नाम क्या था? और एक नाम दिदिमुस, DIDYMUS, दिदिमुस, थोमा। ओके, जो भारत में सेवा के लिए अंत में गया था। नंबर 8 मत्ती, क्या है? मत्ती। मत्ती किसका बेटा है? हल्फई का पुत्र। पढ़ा था हम लोगों ने, भूल गए आप लोग? हल्फई का पुत्र मत्ती। तो मैंने बताया याकूब 3 याकूब है, जब्दी का पुत्र, हल्फई का पुत्र है। तो हल्फई का पुत्र याकूब और मत्ती दोनों कौन है? भाई। तो 9वां चेला कौन होना चाहिए? जेम्स। याकूब, ये कौन होगा? समझ में आ रहा है आप लोग को अभी? अब ये दोनों कौन है? भाई है। मत्ती और याकूब दोनों देयर ब्रदर्स, मैथ्यू एंड जेम्स। शिमोन और अंद्रियास, साइमन, पीटर और एंड्रूस, बोथ आर ब्रदर्स। शिमोन और अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना भाई है। सो 12 में से 6 तो भाई है ना, आपस में। फिर 9 समझ में आ गया वो जब्दी का पुत्र याकूब में। आप बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा याकूब किधर गया। अभी ये 2 याकूब ही आ गए, लेकिन 12 चेलों में से यीशु मसीह के भाई को काउंट नहीं किया, नहीं गिनती किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की डिविनिटी को वो उतना नहीं जानता था। 12 यानी 12 लोगों को, वही लोगों को लिया गया जो यीशु मसीह की दिव्यता को, यीशु मसीह की ईश्वरत्व को जानते थे। इसीलिए 12 में काउंट उसका नहीं हुआ। लेकिन हल्फई का पुत्र याकूब और जब्दी का पुत्र याकूब, उसको लिया गया है, उनका लिया गया। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये वो याकूब है करके, यीशु मसीह का भाई है। ये यीशु मसीह का भाई नहीं है, इसलिए याकूब की पत्री किसने लिखा है? याकूब ने लिखा है। यीशु मसीह का भाई याकूब ने नहीं लिखा है, हल्फई का पुत्र याकूब ने लिखा है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? नहीं, इसका याकूब के बारे में क्या देखा? तद्दई। तद्दियुस ने उसको और एक नाम क्या दिया था? लेबियुस। लेबियुस, और एक नाम क्या दिया था? जूडा। हिंदी में नाम क्या था? तद्दई। ओके, आज हम लोग 11वां चेला देखेंगे, नंबर 11। कौन है?
शिमोन कनानी, शांत नॉट शिमोन, साइमन। CANAANITE, शिमोन कनानी, ओके, शिमोन कनानी, उसको कहते हैं शिमोन जेलोटिस, साइमन जेलोट, ZELOTE हैं, ZELOTE, जेलोट, साइमन द कैनानाइट और साइमन द जेलोट, 11 हो गए। ओके, आज हम लोग शिमोन कनानी के बारे में लिखेंगे। शिमोन द जेलोट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आप लोगों को आ गया? यीशु मसीह का चेला के बारे में अभी कोई बोलेगा तो आप लोगों को याद रहेगा। मैक्सिमम क्रिश्चियंस मसीह लोगों को पता नहीं है किसका नाम क्या है। नथानेल का नाम बर्तुल में है क्या? बर्तुल में बोलेगा तो नथनेल नहीं है, बर्तुल में है बोलेगा, झगड़ा करेगा। झगड़ा का बोलेंगे नथनेल नहीं है, बर्तुल में है। सो एक स्टडी लगता है कि हम लोग को इतना बाइबल नहीं जानेंगे तो सवाल पूछने वाला जवाब क्या देंगे हम लोग। टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे हमको सीखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो शिमोन कनानी के बारे में, तो कनानी से आपको समझ में आता है वो कनान का रहने वाला है, गलील में कनान शहर में रहने वाला है। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि हिस्टोरियन मानते हैं, बाइबल में नहीं लिखा है, कंफर्म नहीं करता, लेकिन कनानी ये शिमोन वही था जिसके विवाह में यीशु मसीह गया था, जो दूल्हा बनकर उस शादी में था कनानी। तो यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म देखकर वो उसका जीवन बदला, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। बाइबल में लिखा हुआ नहीं है कि बताते हैं शिमोन का विवाह के समय में वो वहाँ पे उसके साथ था, या हो सकता है वो दूल्हा हो या उस शादी में वो शरीक हो, कुछ ना कुछ उसके कनान के विवाह हुआ था। याद है आप लोगों को? ठीक है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, वहाँ पे शिमोन कनानी का नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के चेले वहाँ पे थे, तो ऐसा कहा जाता है। सो इन 11 चेलों के बारे में अगला हम 12 यहूदा के बारे में पढ़ेंगे। यहूदा के बारे में पढ़ने के लिए कुछ कुछ बातें हैं वो भी देखेंगे, लेकिन इन 11 चेलों के चेले कौन हैं? द फॉरेनर्स। कौन है? यीशु मसीह कौन है? द फॉरेनर। हमारे विश्वास के पथ में सबसे आगे पहुंचकर पर्दे के उस पार गया हुआ कौन है? पिता के पास दाहिनी ओर बैठा कौन है? यीशु मसीह। और उनके पीछे चेलों ने अपनी सेवा को पूरी करके वो भी कहाँ पहुंच गए? वो भी जो है अपनी सेवा को खत्म करके अब वो विश्राम कर रहे हैं यीशु मसीह। जब तक यीशु मसीह दोबारा बातों पर नहीं आए तो वो भी जाएंगे नहीं। सो वो भी अपनी सेवा खत्म करके वो लोग विश्राम किए। तो दे आर फोरनर। ओके, समझते हैं? फोरनर है अग्रदूत, आगे दौड़ने वाला। आपको मालूम है कि जब भी कोई राजा किसी प्रांत में जाता है तो उसके आगे आगे एक दूत दौड़ते हुए जाता है कि हमारा राजा आ रहा है करके। अग्रदूत होता है, आगे जाके पहले मैसेंजर देने वाला। तो अग्रदूत मीन्स फोर रनर, रन अहेड। ओके, सबसे पहले दौड़कर वहां पहुंचने वाला। तो यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? हमारे लिए सबसे पहले यीशु मसीह अगुवे की रीति पर महायाजक है। सो 11वें चेले के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो शिमोन के नाम से 2 चेले हैं, एक शिमोन पतरस, एक शिमोन कनानी। तो शिमोन कनानी और शिमोन जेलोटिस पढ़िएगा, मत्ती 10 उसका 4। मैं मिटा दूं इसको।
मत्ती 10 उसका 4। सिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती हाँ जिसने उसे पकड़वा भी दिया। हाँ, शिमोन कनानी और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्मै और पुत्र याकूब और तद्दई और सिमोन कनानी। और शिमोन कनानी लिखा है। अब पढ़िए लूका 6 का 15। और मत्ती और थोमा शमोन है ना, शमोन कनानी है ना, नॉट शिमोन, राइट। और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब हाँ और सिमोन जो जेलोतेस कहलाता है। हाँ। साइमन द कैनानाइट और शमोन जेलोट। पढ़िए परियुक्त काम 1 का 13, बुक ऑफ एक्ट्स 1:13। बुक ऑफ एक्ट्स 1:13। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और सिमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। सिमोन जेलोटेस। ओके, सो हमेशा ये क्या है ना, इजराइल में क्या होता है, बहुत सारे याकूब होते हैं, यूहन्ना होते हैं। सो इस तरह से वो लोग के नाम होने के कारण वो लोग क्या करते हैं, नाम के पीछे या तो पिता का नाम लगाते हैं या जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम लगाते हैं, ठीक है ना। तो अभी 3-4 याकूब, उनके पिताजी का नाम भी सेम है, तो वो क्या करेंगे, अभी एक का नाम उसके पिताजी का नाम रखेंगे, दूसरे का नाम उस गांव से रखेंगे, शिमोन करके, मुसाफा वाले, सजी मुसाफा, सजी शारजा, सजी ऑप्टिकल्स, ऐसे नाम रखेंगे। सजी ब्रेड वाले, ब्रेड बेचते तो उसको नाम क्या रख देंगे, ब्रेड वाला। आशीर्वाद, वाइट शर्ट वाला बोलेंगे तो आशीर्वाद बोल के याद आएगा। तो वैसे हम लोग क्या कर देते नाम, वैसे वो लोग नाम दिया करते। तो शिमोन कनानी और जेलोतेस के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। सो शिमोन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ साइमन। शिमोन का मतलब क्या है, भूल गए आप लोग? शिमोन का मतलब साइमन, शिमोन का मतलब क्या है, लिखो, द वन हु डिलिजेंटली हार्कन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, जो परमेश्वर की आवाज को गौर से सुनने वाला, ऐसा लिखना है। परमेश्वर की आवाज को गौर करके सुनने वाला व्यक्ति होता है। शिमोन का मतलब होता है द वन हु डिलिजेंटली हार्कन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हार्कन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला है, सोने वाला है, सुनने वाला, सुनाने वाला नहीं, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला। कैसे, गौर के, ध्यान से, गौर करके, ध्यान करके सुनने वाला को क्या कहते हैं, शिमोन। मैंने हमने पहले क्लास में लिया था, परमेश्वर की आवाज को ध्यान लगाकर हृदय पूर्वक सुनने वाला। यूहन्ना का 1:40 पढ़ो, यूहन्ना 1:40, जॉन 1:40। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सिमोन पतरस, एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। ओके, यानी आवाज को सुनकर उसके पीछे हो लिए थे। तो शिमोन का मतलब क्या होता है, परमेश्वर की आवाज को गौर करके ध्यान से सुनने वाला, गौर से। और सो हर एक एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड, हर एक परमेश्वर की संतानों को ये
मैंडेटरी है, ये लाजिम है, जरूरी है कि आप मनुष्य की आवाज़ सुने ना सुने, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ सुनना। लोग जो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, कितने लोग जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं? सुनना चाहिए नहीं चाहिए? हम ही बोलते रहते, फोन लगा के, फोन लगाया, रिंग, आगे वाला फोन नहीं उठाया तो हम ही क्या करेंगे? अपना कहानी बोलेंगे, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। आगे वाले को, आगे वाला फोन भी नहीं उठाया तो भी हम ही बोलते रहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उसको साइमन नहीं बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो उसकी एक आवाज़ में हम लोग, मैं आराधना करने के लिए जब इधर आया था तो भी थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था, थोड़ा उधर बैठे प्रार्थना कर रहा था, वचन थोड़ा सा कमिट कर रहा था मैं, तो भी उसी समय बहुत वीकनेस लग रहा था। फिर मैं इधर प्रार्थना करने आया और वीकनेस लगा, लेकिन आराधना करते करते, आराधना की किताब में जगह लिखा था मत डर हुआ था, उसी एक आवाज़ वो पढ़ा मैंने और मेरे वही आवाज़ मुझे परमेश्वर की आई और फिर मैं जो है आत्मा से भरकर आराधना शुरू किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की आवाज़, तो काम 4:19 4:19 परमेश्वर के निकट भला है कि हाँ। हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। परमेश्वर की बात से बढ़कर क्या? तुम्हारी बात माने। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की बात के बढ़कर कोई मनुष्य की बात नहीं हो सकती, कोई लॉ भी परमेश्वर की बात के ऊपर नहीं आ सकता, कोई कानून भी नहीं आ सकता, कोई शरीयत भी नहीं आ सकती, कोई भी नहीं आ सकता, और कोई भी आवाज परमेश्वर की आवाज के ऊपर देयर इज नो वन एल्स। मानते हैं और फॉलो करते हैं तो सब आवाज को शांत कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, कैन शट डाउन देयर माउथ, बिकॉज हम लोग कोई परमेश्वर की आवाज कभी भी आपको इलीगल आवाज नहीं होगी। परमेश्वर की आवाज सच है, सच्चाई है, प्रेज़ द लॉर्ड, सत्य है वो। तो क्या हम परमेश्वर की आवाज बात से बढ़कर तुम्हारी बात को मानना है क्या? अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो हमें मनुष्य की आवाज सुनने की जरूरत, यानी उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की आवाज को फॉलो करना है, परमेश्वर की आवाज हमारे तक पहुंचे। पढ़िए 1 शमूएल 15:22, 1 शमूएल 15:22, 1 शमूएल 15:22। और कान लगा, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। समझा नहीं मेरे को, फिर से बढ़ो। सुन, हाँ, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना यानी बात मानना सैक्रिफाइस से बढ़कर, हाँ, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बात मानना और कान लगाना यानी सुनना और बात को मानना। पढ़ी इंग्लिश में। And Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice. And to hearken than the fat of rams." The fat of rams. Hallelujah. Hearken the voice of Lord. परमेश्वर को चढ़ाने वाला अगरबत्ती से परमेश्वर खुश नहीं होता, नारियल से खुश नहीं होता, में चर्बी चढ़ाने से खुश नहीं होता, बलिदान करने से नहीं होता, सैक्रिफाइस करने से खुश हो नहीं होता। क्या बोल रहे हैं वहां पे? जो मेरी आवाज को सुने और उसको माने, मैं उससे। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। कठिन क्या है? हाँ, कठिन क्या है? मुश्किल क्या है? नारियल कितने का है? 50 रुपए का नारियल है, 10 रुपए का अगरबत्ती है, सस्ता है ना वो, लेकिन उसकी आवाज सुनना बहुत कठिन। तो लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट मारते हैं, शॉर्टकट मार के सोचते हैं मैं बकरी काट दूंगा, मुर्गी काट दूंगा, हाँ, मैं दशांश दे दूंगा, टाइप दे दूंगा, ऑफरिंग दे दूंगा, चर्च में म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो मैं कीबोर्ड दे दूंगा, ढोलक दे दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा? परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर खुश,
हालेलुया। हालेलुया। जिसने सूरज को बनाया उसको तुम ढोलक देके खुश कर सकते हो? हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा 100 दिरहम निकाल के जेब से दे दिया, वो खुश हो जाएगा? जिसने सोना और चांदी गाड़ के रखा है जमीन में, आज भी हमको नहीं मालूम कितना गड़ा हुआ है अंदर। हालेलुया। अगर एक इशारा देते नवीन या गड्ढा खोद तो क्या निकलेगा? हाँ, तो गड्ढा खोदेगा, नवीन भी गड्ढे में ही जाएगा। इसलिए वो बोलता नहीं। हमारे गांव में ऐसा ही, हमारा गांव में बहुत उधर राजा लोगों क्या किया है जमाने में, ब्रिटिश के पहले जमाने में, तो आज भी लोग क्या करते हैं, उधर जादू टोना करके मंत्र करके ढूंढ, एक किसी को मिल गया खजाना तो वो करोड़पति बन जाता है ना। तो वो लोग आज भी क्या गड्ढे खोद रहे, ढूंढ रहे। तो एक गड्ढा हमको मिल, पर वो बोल नहीं सकता क्या, तू सरस्वतीमान परमेश्वर। हमारे चर्च में एक भाई आया था, मतलब परमेश्वर इतना महान है, एक बार हमको कोई दे देगा क्लू तो हम लोग चर्च बना के देंगे आपको, चर्च बना के देंगे, बड़ा चर्च बना के देंगे आपको। मैं बोला भाई जा यहाँ से। तो इसी वक्त यहाँ से मेरे सामने से चला जा, और मेरा दिमाग मैं पहले ही सन की हूँ, मैं बोलने में किसी डरता नहीं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। हालेलुया। ये सब बातें जाइए यहाँ से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सोचते क्या है हम लोग कुछ दे देंगे तो परमेश्वर, इजी क्या है, आसान क्या है, दशांश देना सबसे आसान है, लेकिन उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी चालाकी ढूंढ लेते हैं। सही। परमेश्वर हमारे दशांश या ऑफरिंग्स या हमारे टाइप्स या हमारे देने वाले पैसे या कुछ से खुश नहीं होता है। परमेश्वर खुश होता है कौन मेरी आवाज को सुनकर उसको पालन करता है। ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। सो 3 ब्लेसिंग्स, देयर आर 3 ब्लेसिंग्स। शिमोन का मतलब क्या है? शिमोन का मतलब क्या है? सुनने वाला। शिमोन मतलब क्या है? आवाज को सुनने वाला। देयर आर 3 ब्लेसिंग्स, 3 आशीषें हैं। जो आवाज को सुनता है उसके जीवन में 3 आशीषें। बोलो कौन सी है आशीष? हाँ जी, शिमोन का नानी बोलो। 3 आशीषें कौन सी? मैंने पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था? परमेश्वर का निकट निरंतर रहता है। सिखाया था नहीं सिखाया था? नहीं सिखाया था? कब सिखाया था? सिंपल पतरस के समय सिखाया था ना। शिमोन पतरस के समय मैंने शिमोन नहीं सिखाया। आप लोग लिख लिया तो पुढे पाठ मागे सपाट है, आगे पीठ पीछे खाली। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। शिमोन का मतलब होता है, हिब्रू नाम है शिमोन का मतलब होता है परमेश्वर की आवाज सुनने वाला। और जो परमेश्वर की आवाज सुनता है, देयर आर 3 ब्लेसिंग्स इन देयर लाइफ। फर्स्ट ब्लेसिंग क्या है? एक्सोडस 23:22, निर्गमन 23 का 22, निर्गमन 23 का 22। पहला फर्स्ट ब्लेसिंग, यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। विक्ट्री ओवर एनिमीज। शत्रुओं के ऊपर जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करेगा। शत्रु कितने हैं हमारे? हाउ मेनी एनिमीज वी हैव? 6। राइट डाउन। इससे पहले भी लिखाया था मैंने? नहीं लिखाया था। 6 दुश्मन है हमारे। पहला, सबसे पहला है शैतान, सैटन। दूसरा संसार, वर्ल्ड। कौन है वर्ल्ड? याकूब में क्या बोलता है? जो संसार का मित्र होना चाहे वो परमेश्वर का बैरी ठहरता है। इसका उल्टा करेंगे तो जो परमेश्वर का मित्र होना चाहता है संसार का बैरी, दुश्मन ठहरेगा ना। तो फर्स्ट इज शैतान, पहला क्या है? शैतान। दूसरा संसार। तीसरा सिन, पाप। पाप हमारा दुश्मन है, सिन, पाप। ओके। नंबर 4 हमारा मैं, फ्लैश या सेल्फ या शारीरिकता कहेंगे।
ओके, फ्लैश। नंबर 5 बॉडी, शरीर हमारा दुश्मन है। हमारा शरीर हमारा दुश्मन है। नींद आ जाता है, वो क्या है? जहां परमेश्वर की आराधना हो रही है वहां नींद आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए। नींद क्यों आता है? क्योंकि हम शैतान को हमारे अंदर क्या किए, हमारा शरीर के अंदर आने के लिए मौका दिए। इसलिए क्या हो रहा है? शरीर वचन सुनते ही आपको मन नहीं करता बैठने का, आराधना करने का। प्रार्थना शुरू होते ही नींद आ जाता है, उबासी आना शुरू हो जाता है। क्यों आता है? क्योंकि अंदर क्या है? कौन बैठा है? शैतान बैठा है। नंबर 6 क्या है? सिकनेस। ओके, 6 के अंदर पूरा आएगा, क्या आएगा? सिकनेस यानी बीमारी, सफरिंग, सिकनेस, सफरिंग और दुख, बीमारी, कष्ट, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ट्रायल्स, टेम्पटेशन, ऑल कम्स अंडर नंबर 6। दुख, मुसीबत और कष्ट, बीमारी सब हमारे हर एक दुश्मन के ऊपर क्या होगा? अगर परमेश्वर की आवाज को मानोगे तो आप इन 6 दुश्मनों के ऊपर क्या कर सकते हो? जय प्राप्त कर सकते हो। हाउ मेनी एनिमीज वी हैव? 6। नंबर 1 पहला शैतान, दूसरा संसार, तीसरा पाप, चौथा मैं, फ्लैश है, शारीरिकता, 5वां शरीर, 6वां दुख, मुसीबत, क्लेश, बीमारियां, निंदा, बदनामी, अपमान, ये सब बातें जो हमें दुश्मन बन के हमें पीछे खींच सकती है। ठीक है, इनके ऊपर क्या करना है? हमें विश्वास से जय प्राप्त करना है। जयवंत मसीह जीवन हमने सीखा, तो हमें इसलिए सीखा ताकि हम इनके ऊपर जय प्राप्त कर सके। जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, द वन हु hearken the voice of the Lord will take the victory over the enemy. Victory over the enemy. मत्ती 6, मत्ती 16, 17, 18 और 19 पढ़िएगा। मत्ती 16, 17, 18 और 19। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। यानी तूने सुनी है, परमेश्वर ने बोली है और तूने सुनी है बात को। क्या बात सुनी है? और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलों के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। अधलों के फाटक उसके ऊपर प्रबल। 19 तक पढ़ लीजिएगा। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला आत्मिक युद्ध में जय प्राप्त करता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला किसी और के द्वारा भटकता नहीं है। कलाम कहता है, क्या कहता है? मत डर, इधर उधर मत ताक, यही मार्ग है, इसी पर चलता रहे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर उधर नहीं जाने का, सीधा उसका आवाज सुनना है। हमें परमेश्वर की आवाज सुनने का हैबिट हमारे अंदर होना चाहिए, उसकी आवाज को सुनने का। एक प्रभु के दास, एक सेवक, एक विश्वासी, एक भाई, एक सुसमाचार, एक प्रभु, हर एक जन को, इफ यू आर नॉट लिसनिंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आवाज को अगर हम नहीं सुनते तो हमारी जिंदगी उन लोगों के समान है जो टैलेंट के भरोसे कलीसिया चलाते हैं। टैलेंट, टेक्निक और टेक्नोलॉजी। नाउ द चर्च इज ऑपरेटेड बाय टैलेंट, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी। वी आर नॉट लीडिंग अवर चर्च। हमारी कलीसिया को हम टैलेंट, टेक्निक यानी प्रतिभा और टेक्निक्स यानी कला, प्रतिभा, कला और टेक्नोलॉजी से चलाते नहीं है। तकनीक से हम लोग नहीं चलाते। हम कैसे चलाते हैं? परमेश्वर कलीसिया उसकी आवाज को सुनकर, उसके अनुग्रह से हम चर्च को चलाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? आपको अपना घर चलाना है, तो कैसे चलाना है आपका घर? पैसों से, धान से, चावल से, रोटी से? परमेश्वर की आवाज से, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हमारे घर में से पूछने वाले होने पाए। हालेलुया। आप घर में हो नहीं हो, लेकिन आपके घर के लोग किससे पूछना चाहिए? परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोग होने पाए, ताकि वे 31 राजा और 7 जातियों के ऊपर जय पा सकें, जयवंत मसीह जी सकें। समझ में आया? 31 राजा कौन है? 7 जातियां कौन है? ठीक है। कनान के ऊपर कब्जा करने वाले इन जातियों के ऊपर जय प्राप्त किया है योशुआ और कालेब ने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें भी कनान में कब्जा करना है, यानी हमारे आत्मिक जीवन को स्थिरता से, मजबूती से थामे रहना है। तो हमें इन जातियों के ऊपर जो हमारे अंदर पाए जाते हैं शारीरिकता के द्वारा, इनके ऊपर हमें जय प्राप्त करना है। अब हम जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज के द्वारा। अगर उसकी आवाज सुनेंगे तो हम उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चलेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। तो परमेश्वर की आवाज को हम ध्यान देकर सुनेंगे तो हम विरोधियों के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। यानी जय आने से मतलब यह है कि हम उसको पत्थर समान कान काटना नहीं है। जय का मतलब कान काटना नहीं है, जैसे पत्थर से निकाल तलवार और कान काट दिया, वो काम नहीं करें। हमें, हमारी लड़ाई हड्डी और मांस से नहीं है, लेकिन प्रधानताओं और अधिकारों और हर एक दुष्टता की सेना, जो आत्मिक सेना जो आकाश मंडल पर विराजमान है, उनसे हमारी क्या है? लड़ाई है। वी विल फाइट विद द प्रिंसिपैलिटीज एंड द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस, नॉट विद द फ्लैश। ओके, शरीर, हड्डी और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है। तो हम किस पे जय प्राप्त करेंगे? हम लोग हमारे अंदर रहने वाले शरीर पर जय प्राप्त करेंगे और हमारे बाहर से, बाहर की लड़ाई, यानी भीतर, बैटल इनसाइड, विक्ट्री बैटल इनसाइड एंड विक्ट्री बैटल आउटसाइड। तो नंबर 1 कहां जीतना है? बड़ी लड़ाई पहले भीतर की लड़ाई जीतना है, फिर लड़ाई बाहर की परमेश्वर हमें जीतने में मदद करता है। हालेलुया। नंबर 2, पहला नंबर क्या है? परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले दुश्मन के ऊपर, शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। दुश्मन के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, उसकी एक आवाज काफी है। ओनली वन वॉइस, फॉलो मी। हालेलुया। क्या बोला? फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। सब के सब उसके पीछे होली, एक आवाज से। एक आवाज से मछली पकड़ने वाले लोग कैसे हैं? मछली पकड़ने वाले लोग, अगर आप जाके देखोगे मछली पकड़ने वाले लोग कैरेक्टर कैसा है? दे आर वायलेंट। वो लोग झगड़ा करने वाले लोग होते हैं, इतने जल्दी से वो मानते नहीं, क्रोध करने वाले लोग होते हैं। ऐसे को एक शब्द में बुलाना, मेरे पीछे हो ले। मछली पकड़ने वाले के लिए सबसे प्रिय उसका जाल होता है। वो दिन भर बैठ के जाल को साफ करता है, जाल को लेके घूमता है, जाल को लेना, क्योंकि जाल डालेगा मछली पकड़ेगा, उसकी रोजी रोटी है, उसकी रोजी रोटी है जाल। वो जाल को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया बोलने से उसकी आवाज में कितनी ताकत है। उसकी आवाज में इतनी ताकत है, आपको सुस्ती नींद आ रहा तो भी आपका नींद चला जाएगा, सुस्ती चला जाएगा, कमजोरी भाग जाएगी। हाँ, यहोवा की आवाज सुनकर दृढ़ हो जा, उठ और प्रकाशमान हो। तेरा क्या हो गया? तेरा अंधेरा छा गया तेरे ऊपर, है ना? हालेलुया। क्या किया हमने पढ़ा था पिछले दिनों में? पढ़े, उठ और प्रकाशमान हो। तेरा प्रकाश आ गया है। पढ़ो पूरा रेफरेंस बोलो। यशायाह 60 का 1 पढ़िए। उठ, प्रकाशमान हो, हाँ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ और क्या हो जा? प्रकाशमान। इसका आवाज, इसकी आवाज ताकत कितनी है? वो आपको उठा, आलसी पना की कीचड़ से उठाकर आपको, मेरे अंदर आलसी पना नहीं रहता। हेलो, क्यों? एक बार मैं आलसी हो गया, तो एक बार मैं अगर गया उस क्षेत्र में, आलस के क्षेत्र में गया, मैं वापस आना मेरे को, क्यों? वो पूरी तरह से मुझे निचोड़ कर अंदर डाल देगा। इसीलिए क्या रहना है हमें? ये जो वॉच टावर के ऊपर जो लोग देखते रहते हैं ना, बॉर्डर के ऊपर, वॉच टावर के ऊपर, वो आदमी अगर सो जाए तो दुश्मन अंदर आएगा नहीं आएगा? हालेलुया। लाइट मारने से फायदा नहीं है, लेकिन उसको लाइट मारकर देखने वाला होना चाहिए कि वहां पे कोई है कि नहीं।
अगर हमारे मंदिर के लिए अगर हम जागते नहीं रहेंगे, हमारा शरीर मंदिर है तो हम जागते नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो दुश्मन शैतान हमारे अंदर प्रवेश करेगा, हमें कमजोर करेगा, क्या करेगा? आलसी बना देगा। ओके, तो क्या है? उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ओके, Psalms 20 वर्स 7 और 8 पढ़िए। भजन संहिता 20 का 7 और 8 पढ़िए। भजन संहिता 20 का 7 और 8। कोई आपको पीछे से धक्का मारने वाला ना हो। धक्का मारना नहीं, खुद सेल्फ जनरेटिंग। क्यों? परमेश्वर का आवाज कैसा है? सेल्फ है। सेल्फ दबाते ना, गाड़ी में सेल्फ दबाते गाड़ी चालू हो जाता है। वैसे ही हमारे अंदर कैसे है? परमेश्वर की आवाज हमें अंदर से खुद क्या करती है? प्रेरित करती है, उठाकर हमें खड़ा करने की शक्ति रखता है। हाँ, किसी को रथों का हाँ, और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आगे वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हो गए। हालेलुया। उठ और सीधे खड़े हो जा। हालेलुया। उठ और सीधे खड़े हो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उठ और सीधे खड़े हो जा। राइज एंड स्टैंड अप। नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, पूरा नेगेटिव एटमॉस्फेयर है। कैसे करना है? उठ और खड़े हो जा। हिम्मत बांध, ढाढ़स बांध, कमर कस ले, उठ और खड़े हो जा। क्योंकि नकारात्मक चीजें हमें हासिल नहीं करना है। संसार नकारात्मक है, हमें वो नकारात्मक नेगेटिविटी हमें लेना नहीं है। हमें क्या होना है? हमें पॉजिटिव होना है। हमें आगे बढ़ना है, हमें स्पिरिचुअली हमें आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। तो हम नेगेटिव कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर के जन कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देयर इज अ पॉजिटिव है। परमेश्वर का प्रकाश आएगा, अंधकार काट कर एक ज्योति, एक छोटा सा लाइट क्या कर सकता है? पूरे अंधकार को डिस्ट्रॉय कर देता है। छोटा सा लाइट पूरा अंधकार को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर इफिसियों 5 का ज्यादा पढ़िए। इफिशियंस 5:14 उसकी आवाज मैं बताना चाहता हूं कि उसकी आवाज में कितनी ताकत है ना। शिमोन ने आवाज सुनने वाला, ठीक है ना। जयवंत किस पे होंगे हम लोग? विक्ट्री ओवर एनिमी। तो चलो, एनिमी क्या है? हमारी आलसी बना, हमारा कंफर्टेबल जोन, हमारा मैं, ये सब के ऊपर हमें क्या करना है? जय प्राप्त करना है। पढ़िए इफिसियों 5:14, एफिशियंस 5:14। इस कारण वो कहता है, हाँ, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सोने वाले क्या हो गए? सोना है मतलब क्या है? मुर्दा हो गया ना। कुछ मालूम नहीं, आग लग रहा है, कोई बिल्डिंग जल रही, बिल्डिंग टूट रहा है, भाई साहब क्या कर रहे हैं? बहन जी क्या कर रही है? मुंह खोल के सोए जा रहे। सुबह देखो सोए, शाम को देखो सोए, जब भी टाइम मिलेगा सोया है। वो क्या दिखाता है? इट रिप्रेजेंट डेड बॉडी दिखाता है। क्यों? नो रेस्पॉन्स। कोई उसका क्या नहीं है? कोई एक्टिविटी उसका नहीं है। ब्रेन डेड है, सब डेड है। सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ सांस चल रहा है और सपना दिख रहा है और कुछ नहीं। उठ और पढ़िए फिर से। हे सोने वाले, हाँ, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। आइज़ाया यशायाह 52 का 2 पढ़। आइज़ाया 52 का 2, यशायाह 52 का 2 से लेके 5 तक पढ़ लीजिएगा। यशायाह 52 का 2 से लेके 5 तक। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, हाँ, अपने गले की बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, हाँ, तुम जो सेत में बिक गए थे, हाँ, इसलिए अब बिना रुपए दिए छुड़ाए भी जाओगे। हाँ, प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, हाँ, जबकि मेरी प्रजा सेत में हर ली गई है। यहोवा ये भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं, हाँ, वो उधम मचा रहे हैं, हाँ, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां लिखा है, क्या लिखा है? अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। आवाज देखिए कैसा है? आवाज कैसा है? इंग्लिश पढ़िए उसको। 2 पढ़ लीजिए। Shake thyself from the dust
हाँ, and arise and sit down. arise and sit down. O Jerusalem, हाँ, loose thyself from the bands of thy neck. अरे praise the Lord, hallelujah. O Shake Cap- thyself from the dust and arise. Shake thyself from the dust and arise. Dust क्या दिखाता है? जो धूल क्या दिखाता है? धूल यानी मिट्टी को दिखाता है। मिट्टी है ना, मिट्टी यानी क्या है? इस पृथ्वी से है, संसार। तो संसारिकता हमारे ऊपर डाल डालकर ड्यूटी और काम और ओवर टाइम काम और काम करते क्या हो गया? वो पूरा धूल लग गया। संसारिकता, ओवर टाइम, इंसेंटिव, कमीशन, बिजनेस, प्रॉफिट, इबिट, ये करना है, ज्यादा कमीशन खाना है, ज्यादा लेना है, अच्छा ओवर टाइम करना है, काम करना है, इंप्रेस करना है, प्रमोशन हासिल करना है, बिजनेस लेना है, नया बिजनेस एक्वायर करना है, बिजनेस से बिजनेस लेना है। ऐसा सोच के क्या आ गया? आपके ऊपर पूरा मिट्टी शैतान डाल दिया है। मुंह से हालेलुया भी नहीं आ रहा है। तो कलाम कहता है अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। आयरलैंड का धूल, आयरलैंड की आत्मा झाड़ के निकाल दे। सबको आइलैंड जाना है आजकल, उधर आइलैंड में ड्यूटी करना है, आइलैंड जाना है। आइलैंड की आत्मा निकाल दे अंदर से। कौन है जो मेरी उपस्थिति में बैठना चाहता है? कौन है जो मेरे चरणों में बैठकर, प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को सुनना चाहता है? वो कह रहा है अपने बंधनों को खोल, अपने गले को। क्या करते हैं वो? वहां पे क्या होता है? वहां पे मिट्टी आपके ऊपर डाल दी जाती है और आपके गले को चोक दिया जाता है। ऐसा गुलामी। आपने देखा है, पट्टा देखा है, वो जुआ देखा है? कैसा होता है? वो गले से ऐसा होता है, बांधा होता है, बीच पट्टी खुलती है, गले में बांध कर नट लगा देते हैं, हाथ बांध देते हैं, ऐसा हाथ ऐसा बन जाता है, गले में लग जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको ट्रैप में, बंधन में फंसाकर डाल दिया जाता है। आपके दोनों पैरों को भी काट में ठोक दिया जाता है। ठोकना है ना, दोनों पैरों को फंसा देना। सो हालेलुया, परमेश्वर का आवाज कहता है उठ और वहां से क्या हो जा? प्रकाशमान। पहले पढ़ा हम लोगों ने राइज अप एंड शाइन। उठ और प्रकाशमान हो जा। फिर देखा हम लोगों ने राइज अप एंड स्टैंड अप राइट, यानी उठ और सीधे खड़े हो जा। मुर्दे के बीच में से जाग उठ, अराइज फ्रॉम द डेड। हाँ, फिर हमने पढ़ा शेक thyself फ्रॉम द डस्ट एंड अराइज। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे और उठ जा। राइज। नंबर 5 पढ़ेंगे, रोमियो 13:12। रोमियो 13:12। रोमियो 13:12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। नींद से जाग। क्या लिखा है? रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। 11 से पढ़िएगा उसमें। समय को पहचान कर ऐसा ही करो इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जागने का समय आ पहुंची। नींद से जागने का घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, हाँ? उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। 12 क्या कहते हैं? रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। हाँ। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नींद से जाग जा, नींद से जाग जा, सो मत। हालेलुया। मैं पहले बताया सोने वाले को उठा सकते हैं, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को नहीं उठा सकते। इसलिए सोने का नाटक मत करो। प्रभु अगर बुला रहा है तो अपना नौकरी छोड़ के भी जाना है तो जाओ, लेकिन सोने का नाटक नहीं करो। हालेलुया। हाँ, चला जी, समझ में आ रहा है? जो सो रहा है उसको हम उठा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं उसको नहीं उठा सकते। जागो। पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं ना, जागो, हम हारने वाले हैं, जागो। तो हारने के बाद बोलने से कोई फायदा नहीं है। लड़ाई होने के शुरू होने के पहले ही कार्यकर्ताओं को जगाओ। तो आपको जगाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा पाया है तो पवित्र आत्मा आपको जगा के रखता है।
हालेलुया। सोने नहीं देगा, प्रेज द लॉर्ड, सोने नहीं देगा। जागो, हालेलुया। क्या कर रहे हो उसको ध्यान से देखो, हालेलुया। सच कोई जगाने वाला नहीं है, आज को जगाता है क्या दिन में? प्रेज द लॉर्ड। सो पहला पॉइंट क्या था? विक्ट्री ओवर द एनिमीज। नंबर 2 और निर्गमन 19:5, एक्सोडस 19:5, निर्गमन 19:5 पढ़िए। अभी 2 नंबर है। हाँ, ये हो गया ना 1 नंबर, इसके 2 नंबर आएगा। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, हाँ, और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। सब लोगों में से मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। समस्त पृथ्वी मेरी है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए उसको। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। निज धन ठहरोगे। यू शैल बी माई पिक्यूलियर ट्रेजर अनटू गॉड। यू विल बी माई पिक्यूलियर ट्रेजर। तुम मेरे निज धन ठहरोगे, यानी यू विल बी माई एसेट्स। इफ यू हार्कन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, यू विल बिकम द एसेट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की क्या बनोगे? संपत्ति बनोगे। अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते तो तुम क्या बनोगे? यू विल बी द लाइबिलिटी फॉर गॉड। बैलेंस शीट। चर्च का एसेट है या चर्च का लाइबिलिटी है? अरे ये विश्वासी है, अरे ये तो लाइबिलिटी नहीं, इसको निकालो। कभी भी आएगा प्रेयर रिक्वेस्ट देता है, कभी भी आएगा मेरे लिए, मेरे नाम से फास्टिंग प्रेयर करो, अरे मेरे नाम से ये करो। हम जितने भी सोते रहते हैं वो सब कौन है? लाइबिलिटी है। जितने भी जागते रहते हैं वो एसेट्स है। लाइबिलिटी यानी क्या है? क्या है? बिजनेस में क्या होता है? लेना जो होता है वो हमारा संपत्ति होता है। तो मैंने आपको सामान बेच दिया तो आपसे मुझे लेना है 1000 दिरहम, तो मेरा संपत्ति है। आपका नाम से मैं लिखूंगा कि हरी भाई के नाम से मुझे 1000 दिरहम लेना है, तो मेरा वो संपत्ति है। और मुझे देना है किसको? रणवीर भाई को देना है 1000 दिरहम, तो उनका नाम क्या है? देने की इसमें लिखा रहेगा, लाइबिलिटी, पेबल, उनको देना है। तो कलीसिया में कोई लोग देने वाले असेट रहते हैं, कई लोगों को देना पड़ता है, वो लाइबिलिटी रहते हैं। ठीक है ना? पैसों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मीन्स लाइक स्पिरिचुअली। कोई लोग स्पिरिचुअली सपोर्ट करते हैं, कई लोग स्पिरिचुअली हमको चूस लेते हैं, हमारा खून चूस लेंगे। सो यू डिसाइड योरसेल्फ, यू शुड बिकम अ लाइबिलिटी और एसेट। मैंने डिसाइड किया मेरा हमेशा लाइफ क्या रहेगा? बी एसेट्स फॉर चर्च। मेरा कोई भी नाम लेगा तो क्या बोलना चाहिए? यस, ये ब्रदर रहेगा तो हमको हिम्मत मिलता है, ये ब्रदर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व करेगा, वो हेल्प करेगा, वो सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। मुश्किल नहीं है, पैसे से नहीं है, साथ में खड़े। मीन्स स्पिरिचुअली, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में, लड़ाई में, सब बातों में क्या है? वो एसेट्स है। वो क्या है? संपत्ति है। कलीसिया की संपत्ति है, कलीसिया का धन है। उसके साथ रहना यानी एक आत्मिक जोश, आत्मिक जागृति, आत्मिक उन्माद के साथ, आत्मिक प्रभुता के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वो जब आते ब्रदर आता है क्या हो जाता है? हम लोग प्रार्थना में बूस्ट मिल जाता है। हालेलुया, हमें आ गए, प्रेज द लॉर्ड, हमारे हालेलुया भाई आ गए। दूसरा कोई आएगा तो अरे यार ये आ गया, कब जाएगा? नहीं, आपको नहीं प्रेज द लॉर्ड। सो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की आवाज सुनता है, ही इज द एसेट्स। परमेश्वर के लिए धन है, संपत्ति है। उसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द क्या रहता है? वो एसेट से निकलता है उसके मुंह से। कई लोगों के मुंह से क्या निकलता है? लायबिलिटी, यानी नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातें। क्यों निकल रही नेगेटिव बातें? क्योंकि वो नेगेटिव सुनेगा तो नेगेटिव बोलेगा। कोई अगर अच्छी आत्मिक बातें, परमेश्वर के धैर्य की बातें, मैं पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा स्वर्गीय बातें। ठीक है ना? पॉजिटिव बातें भी संसारिक पॉजिटिव होती है। संसारिक पॉजिटिव में ये हम लोग कभी नहीं जाना नहीं चाहिए है। संसारिक पॉजिटिव यानी क्या है? ओ तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने प्यारे हो, तुम कितना, जितना देगा पैसा तो वो भी क्या है? आप 100 रुपए दे रहे हैं, ये 1000 रुपए दे रहे हैं, तो मैं इससे ज्यादा प्यार करूंगा। इसलिए हमने क्या कर दिया? एनवेलप सिस्टम निकाल दिया। पहले क्या था? एनवेलप में डालो था, नाम लिखो था। अभी क्या है? निकाल दो नाम, ताकि 100 दे रहा है या 60 दे रहा है या 50 दे रहा है, अपने को नहीं मालूम होने का, सबको बराबर इक्वल में हालेलुया रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी क्या हो गया? अनवर तो निकाल दिया, अभी मैं बिंदास 50 दिरहम उसमें से और भी
कट करेगा, ऐसा नहीं करो। कौन देख रहा है? देने वाला देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सैलरी कम रहेगा देना इजी है, नहीं तो सैलरी बढ़ता है ना तब देना मुश्किल हो जाता है। क्यों? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप कौन है? एसेट से या लायबिलिटी है? मलाकी 3 का 17 पढ़िएगा, 16 और 17। मलाकी 3 का 16 और 17 मलाकी। दूसरा, परमेश्वर का निज धन, जो परमेश्वर की आवाज सुनता है वो परमेश्वर का निज धन बनता है। इफ यू ओबे माई वॉइस यू शैल बी अ पेक्यूलियर ट्रेजर अनटू गॉड, पेक्यूलियर ट्रेजर अनटू गॉड। मलाकी 3 का 16-17। तब यहोवा का भय मानने वालों ने हाँ। आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हाँ। और जो यहोवा का भय मानते, जो यहोवा का भय मानते और उनके उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ। उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हाँ। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हाँ। जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन में वो लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनमें ऐसी कोमलता करूंगा हाँ। जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। कोमलता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो मेरे कौन ठहरेंगे? निज भाग ठहरेंगे। उसके वचन के मानने वाले उसके क्या ठहरेंगे? निज भाग ठहरेंगे। ठीक है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। जकरिया 9 का 16 और 17 पढ़िएगा। जकरिया नबी का पुस्तक, हाँ, जकरिया 9 उसका 16 और 17। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा हाँ। उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर हाँ। उनका उद्धार करेगा और वो मुकुटमणि ठहर कर उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकेंगे, ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल हाँ। और क्या ही शोभा उसकी होगी। हाँ। उसके जवान लोग अन्न खाकर हाँ। और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हाँ। हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा और वे मुकुटमणि ठहर के उनकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का निज भाग क्या होगा? ऊंचे पर चमकेगा। क्या होगा? स्वर्ग सियोन में, हालेलुया, नया यरूशलेम में हर विश्वासी क्या होगा? 12 बहुमूल्य जीवित पत्थरों के द्वारा हम क्या होंगे? मुकुटमणि ठहरेंगे। मुकुटमणि ठहरेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एसेट्स बनना बहुत कठिन है। क्यों? यानी संपत्ति बनना या धन बनना या निज भाग बनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, उस पर चलना पड़ेगा, आज्ञा मानना पड़ेगा। तब परमेश्वर क्या कहेगा? ये मेरा निज धन है, ये मेरी संपत्ति है, मेरा घराना है, मेरे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो क्या करना है? हमें उसकी आवाज को सुनना है। उसकी आवाज को सुनकर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर की सेवा को पूरी करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कहता है मत्ती 7वां अध्याय 21 वचन, मत्ती 7 उसका 21, जो हे प्रभु जो मुझसे हाँ। हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा परंतु वही हाँ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की इच्छा पर चलना है तो परमेश्वर की आवाज को सुनना है, और आवाज को सुनेंगे तो क्या होगा? हम उसके निज भाग ठहरेंगे, उसकी कलीसिया, उसका घराना ठहरेंगे। नंबर 3 देख लीजिएगा। हाँ, पहला क्या है? शत्रु पर जय प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, उसका निज भाग ठहरेंगे। और तीसरी बात देखिएगा 15 का 26, निर्गमन 15 का 26, एक्सोडस 15:26, निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं हाँ। उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा क्या है? यहोवा राफा, यहोवा
राफा, यहोवा राफा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब यहोवा ने चंगा किया तो ही गवाही देना। हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट करके आगे खड़े गवाही देने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी गवाही इधर मत देना भाई, ऐसी गवाही बिल्कुल मत देना। मैं बीमार हो गया था, डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, मैं मेडिसिन खाया, चंगा हो गया और मैं यहाँ पे आके गवाही दे रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। मैं बीमार हुआ लेकिन प्रभु के दास के पास जाकर मैंने प्रार्थना की, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, मैंने भी प्रार्थना किया और मैं जयवंत हुआ यीशु मसीह के लहू से, तभी गवाही देना। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेडिसिन नहीं खाओ, लेकिन गवाही मत दो, कोई फायदा है गवाही? मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, आप लोगों से ऑनेस्ट ओपिनियन पूछ रहा हूँ मैं, कौन सा गवाही अच्छा है, कौन सा गवाही सही है? प्रार्थना से चंगा हुआ वो है कि नहीं है? बदल कई लोग लंबा गवाही देंगे, बोलेंगे धन्यवाद प्रभु का, फिर चंगाई किसी ने मिली? मेडिसिन से मिली, दवाई से मिली, तो फिर कोई फायदा है? वो गवाही नहीं है, वो जस्ट अपनी महिमा करना है। लेकिन दूसरी बात, जब परमेश्वर चंगा करता है तो यहोवा के नाम को महिमा मिलने पाए, आपका विश्वास और बढ़ता है। विश्वास से प्रार्थना के द्वारा रोगी, पढ़िए याकूब 5:15 कहता है, क्या कहते हैं? याकूब 5:15 क्या कहते हैं? जेम्स 5:15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, किसकी प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, द प्रेयर ऑफ फेथ, प्रेयर ऑफ, विदाउट फेथ देयर इज नो प्रेयर। बिना विश्वास से कोई प्रार्थना, कैसे प्रार्थना करना है? विश्वास। क्या विश्वास होना चाहिए? परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो मेरा पिता है, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देता है। इस विश्वास से मैं प्रार्थना करता हूं, हे अब्बा, हे पिता करके। तो विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। अगर हाँ, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हाँ, रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ, और यदि उसने पाप भी किए हो, यदि उसने पाप भी किए तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, लेकिन इसी वक्त क्या हो? यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ खड़ा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहोवा की जो आवाज सुनते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? क्या प्राप्त करते हैं? जो मेरी वाणी में से, उसमें जो वाणी में सुनेगा मैं उसे क्या करूंगा? चंगा करने वाला, उसके लिए चंगा करने वाला ठहरूंगा। पढ़ी इंग्लिश में क्या है? एक्सोडस 15:26 इंग्लिश में, एक्सोडस 15:26। I am thy healer. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord. जोर से पढ़िए। And said, if thou wilt diligently hearken to If the thou voice will of the diligently Lord. hearken the voice of the Lord. Hearken to the voice of the Lord, thy God, Thy and God. will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes. That is. I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians. Yes. For I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. Praise Lord. मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की। और बहुत सारी बातें होंगी, आप लोग ढूंढ के निकालिए कि उसकी आवाज़ से मुझे शांति मिलती है, तरक्की मिलती है, तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है। उसके आवाज़ में बरकतें हैं, इसके आवाज़ में बहुत सी और है। लेकिन 3 क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट बताया हुआ है। दुश्मन के ऊपर जय प्राप्त करना, दूसरी बात परमेश्वर का निज भाग बन जाना, परमेश्वर का पिक्युलर ट्रेजर अनटू गॉड। और नंबर 3 है उसके साथ दिव्य चंगाई प्राप्त करना। और ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं, शरीर प्राण आत्मा तीनों के लिए चंगाई प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम चंगाई प्राप्त करें। हालेलुया, इंतजार करें, प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलें। मैं मेडिसिन के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ
पहले परमेश्वर को मौका दें कि वो क्या करें, आपको चंगाई दे, छुटकारा दे। हमारे पास परमेश्वर को यह असंभव है? असंभव है? सब कुछ संभव है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। सो शिमोन का नाम का मतलब हम लोगों ने देखा है। 4 पॉइंट और देखा था। बोलिए। और परमेश्वर की आवाज सुनने वाला आत्मिक रीति में सुनता है, ना कि लहू और मांस से। आत्मिक रीति में सुनता है, ना कि लहू और मांस से। परमेश्वर की आवाज सुनने वाला उत्तम ज्ञान प्रभु यीशु से पाता है। हाँ। और संसार उसके लिए कूड़ा और कचरा लगता है। और ओके, ठीक है, की नंबर आवाज सुनने वाला। लिख लीजिए, नंबर 4 लिख लीजिएगा। मत्ती 17 का 16-17 ना, मत्ती 16 का 17 पढ़ लीजिएगा। मत्ती 16 का 17। चौथी बात हम लोग देखेंगे कि आवाज सुनने वाले के जीवन में कौन सी आशीष है। 3 आशीष बता दिया, उसके चौथी देख रहे हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है जी, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, हाँ, परंतु मेरे पिता ने हाँ। जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने। क्या तो पॉइंट क्या लिखा था हम लोगों ने? परमेश्वर की आवाज सुनने वाला आत्मिक रीति में सुनता आत्मिक रीति में सुनता है, ना कि लहू और मांस। ना कि लहू और मांस में। आत्मिक रीति में सुनना है, ठीक है। आत्मिक रीति में सुनने का अर्थ क्या है? आत्मिक रीति सुनने का अर्थ क्या है? विश्वास से सुनना। यानी विश्वास का मतलब क्या होता है? अनदेखी वस्तुओं का अब विश्वास, आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ठीक है ना। आपने देखा नहीं है, लेकिन होगा, ये पूरा आपका निश्चय है और विश्वास है। तो आपको जो आवाज आत्मिक रीति में सुना है, तो डेफिनेटली वो परमेश्वर जरूर करेगा, ये विश्वास में है, मेरे ऊपर है। तो वो आवाज मेरे जीवन में प्रकट हो गया है, विश्वास के द्वारा वो आवाज उसका प्रकट हुआ है, और उसके अनुसार चलते चलते मुझे वो पूरा होगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है। नंबर 5, मरकुस 14 का 37-38, मैथ्यू 14, मार्क 14, 37-38, मार्क 14, 37-38, सॉरी, उत्तम ज्ञान ना, फिलिपियो 3 का 8 ना, हाँ, फिलिपियो 3 का 8। अभी नेक्स्ट उसमें लिखिएगा 5 नंबर 5 में फिलिपियो 3 का 8 पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो उसकी आवाज सुनने वाला मसीह के ज्ञान की उत्तमता को प्राप्त करता है। उसकी आवाज को परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला मसीह के ज्ञान की उत्तमता को हासिल करता है, और संसार उसके लिए कूड़ा और कचरा ठहरता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला मसीह की ज्ञान की उत्तमता को हासिल करता है, मसीह के ज्ञान की उत्तमता को हासिल करता है, और संसार उसके लिए कूड़ा और कचरा है। हालेलुया, कूड़ा और कचरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पांच पॉइंट हो गए। कौन से पॉइंट हो गए? आवाज सुनने वाला पहला शत्रुओं पर जय प्राप्त करता है, दूसरा परमेश्वर की निज प्रजा ठहरता है, तीसरा परमेश्वर की ओर से उसके वचन के द्वारा चंगाई प्राप्त करता है, नंबर 4 परमेश्वर की आवाज सुनने वाला आत्मिक रीति से सुनता है। कोई गलत है इसमें? कोई गलत लग रहा है आप लोगों को? ठीक है ना, मांस और लहू। हाँ, आवाज किस में सुन रहा है? आत्मिक रीति में सुनता है, ना कि मांस और लहू में, ठीक है ना। और नंबर 5 मसीह के ज्ञान की उत्तमता। मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण मसीह के ज्ञान की उत्तमता को हासिल करता है और संसार को कूड़ा और कचरा समझता है। अगला नंबर 6 लूका 22 का 31-32।
लूका 22 का 31 और 32, बताइए क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। सिमोन हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के सामान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ जी, क्या लिखा था पिछले हम लोगों ने, पॉइंट क्या लिखा था? परमेश्वर की आवाज सुनने वाला सोता नहीं है, जागृत रहकर प्रार्थना करता है। लूका 22 का 31-32 ना, ओके। सो मरकुस 14 का 37-38 वो उसके पहले लिखा था ना, उसी में लूका 22 का 31 से 32 में क्या लिखा था, पढ़िए वचन को। सिमोन हे सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के सामान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मध्यस्थ प्रार्थना करना। हाँ, जो परमेश्वर की आवाज सुनता है वो मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला होता है। मध्यस्थ प्रार्थना, इंटरसीड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला होता है जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगला मरकुस 14 का 37-38, मरकुस 14 का 37-38। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे सिमोन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया, आत्मा तैयार है और शरीर दुर्बल है। क्या पॉइंट लिखा है इसमें? परमेश्वर की आवाज सुनने वाला सोता नहीं, जागृत रहकर प्रार्थना करने वाला। जागृत रहकर प्रार्थना करने वाला। मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला और जागृत रह के प्रार्थना करने वाला। यूहन्ना 21 का 15 से लेकर 19 पढ़िए। 21 का 15 से लेकर 19 तक पढ़िएगा। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था। परंतु अब जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों को संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा था पिछले बार हमने? भेड़ों को, जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है वो भेड़ों की अगुवाई करता है, भेड़ों को चराता है। भेड़ों की अगुवाई करता है और भेड़ों को चराता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शिमोन का मतलब क्या है? शिमोन का मतलब क्या है? परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला। ओके, और उसमें हमने कितनी पॉइंट देखे थे? 7 बातें देखे थे। पहला, चलिए बोलिए, पहला क्या है? शत्रुओं पर जय प्राप्त करने वाला। दूसरा, परमेश्वर का निज भाग बनता है जो उसकी आवाज सुनता है। नंबर 3, उसके वचन के द्वारा हम क्या करते हैं? चंगाई पाकर प्राप्त करते हैं वचन के अनुसार। नंबर 4, आत्मिक रीति से सुनता है, ना कि शरीर। नंबर 4। नंबर 5,
मसीह के ज्ञान की क्षमता को हासिल करता है और संसार को कूड़ा और वो भी बोलना है, संसार को कूड़ा और कचरा समझता है, वो भी बोलना है, वो नहीं छिपाना है। प्रेज लॉर्ड। हाँ, एक हाथ में ज्ञान और एक हाथ में संसार नहीं चलेगा। प्रेज लॉर्ड। नंबर 5, नंबर 6 ना, 6, हाँ, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला। नंबर 7, सोता नहीं लेकिन निरंतर प्रार्थना में जागृत रहता है। और आखिर में 8वां, परमेश्वर का वचन सुनकर अगुवाई करने वाला, बेड़ों को, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, बेड़ों को क्या करता है? अगुवाई करता है और चलाता है। हालेलुया। सो अब आगे की ओर हम जाएंगे। इसके बारे में हम लोगों ने 10-11 चेले पढ़ लिए। सिमोन के बारे में थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया, फिर से सिमोन का मतलब क्या होता है वो भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि शिमोन कनानी, जो कनानी का जो शब्द है, कनानी का मतलब होता है कनान में रहने वाला व्यक्ति, और कनान जो शब्द है वो इब्रानी शब्द है, हिब्रू शब्द है, ठीक है ना। और दूसरा भी नाम वहां पे यूज किया है जलोतेस, है ना, कनानी और जलोतेस। जलोतेस का भी मतलब क्या होता है, और कनान का मतलब होता है जलन रखने वाला, जलन, ठीक है ना, जलस। और जलोतेस का मतलब भी होता है, हिब्रू शब्द है कनान और जलोतेस है यूनानी शब्द, ग्रीक, इट्स अ ग्रीक वर्ड, जेलट्स जो है ना वो ग्रीक वर्ड है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? जलन या जेलस। ओके, सो अभी आपको थोड़ा ये समझाने के लिए इसका मतलब क्या है जलोतेस। ओके, जलोतेस का मतलब क्या है? जलोतेस को समझने के लिए आप लोगों को पहले यरूशलेम की सामाजिक समीकरण को समझना पड़ेगा। यानी यरूशलेम उस समय 2000 साल पहले जब यीशु मसीह था, उस समय सामाजिक समीकरण समझता है ना, समझ रहे, जैसे अभी के समय में मुस्लिम्स है, उसमें अलग अलग ट्राइब है, फिर क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस में भी अलग अलग, कैथलिक है, सब प्रोटेस्टेंट्स है, ऐसे ऐसे। तो उस समय भी थोड़ा सामाजिक समीकरण को हमें समझना पड़ेगा, सोशल लाइफ को वहां पे। तो यरूशलेम में पहले जो है वो है सदुकी। सदुकी कौन है? जो मंदिर की सेवा करते हैं। ओके, सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग हैं। सदुकी जो है वो परमेश्वर के मंदिर की सेवा करते हैं उस समय के लोग, उस समय। लेकिन ये सदुकी वर्ड पुराने नियम में आपको नहीं मिलेगा, नए नियम में ही मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बुलाए हुए लोग नहीं, बनाए हुए लोग नहीं, ये 400 साल के अंधकार के युग में बनाए हुए ये लोग हैं। फरीसी, दूसरा नंबर क्या है? फरीसी, ठीक है, ये मंदिर की सेवा करते हैं, मंदिर, टेम्पल, दे सर्व इन टेम्पल, सदुकी। और दूसरा फरीसी यानी ये आराधनालय में, आराधनालय में शिक्षा देने वाले शास्त्री, और जिसे फरीसी शास्त्री कहते हैं। आराधनालय में क्या करते हैं? टीचिंग्स देते हैं, पढ़ाते हैं। ये मंदिर में पुजारी है या याजक है, पूजा करते हैं, या पंडित जैसे लोग होते हैं। नंबर 3, तीसरे कैटेगरी के लोग हैं असीन। असीन जाति। अभी ये बाइबल में इसके बारे में लिखा हुआ तो नहीं है। असीन ये कौन है? ये असीन ये है जो इनका विरोध करते हैं, इन दोनों का विरोध करते हैं, सदुकी और फरीसी का, क्योंकि जिस तरह से सेवा करना चाहिए उस तरह से सेवा नहीं करते, इसीलिए ये असीन क्या करते हैं? इनका विरोध करते हैं। और ये यरूशलेम से बाहर जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते थे उस समय, ठीक है। इनके लिखे हुए कई पर्चियां, कई स्क्रोल्स जो है ना, लिखे हुए पत्र लिखे हुए अभी भी मिले हुए, कुछ सालों पहले, 30-40 साल पहले उनको पत्र मिले, असीन, द लेटर्स ऑफ असीन्स। उनकी जो उस समय के बारे में बताते हैं कि असीन वो हैं जो सदुकी और फरीसियों का विरोध करते थे, क्योंकि जिस तरह से उनको जो ये दशांश लेते थे, मंदिर की सेवा करते थे, कपटी काम करते थे, उनका ये विरोध करते थे। उसके बाद असीन के बाद एक और एक ग्रुप आता था, उसको बोलते थे जेलट्स, ZEA LOTS, जेलट्स, जलातोस,
जलोतेस, ये शिमोन है जलोतेस। अब ये कौन है जलोतेस, वो भी समझने के लिए, जलोतेस यानी जैसे इंडिया में ब्रिटिश राज करने के लिए आए थे, इंडियंस के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जबरदस्ती करती थी। तो उस समय इंडिया के लोग गांधी ने अहिंसा परमो धर्म करके एक नारा लगाया था, लड़ना नहीं है, हमको प्रेम से बात करना है और बात करके उनको वहां से निकालना है। लेकिन इंडिया में क्या थे, गांधी के विचारों को न मानने वाले भी कई ग्रुप थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, वो एग्री नहीं करते थे, या भगत सिंह वो एग्री नहीं करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो विरोध करते थे गांधी जी का, यानी गांधी का नहीं, अंग्रेज का विरोध करते थे, लेकिन गांधी जी से वो सहमत नहीं थे, समझ में आ रहा है। तो यानी क्या करते थे, उनका विरोध। तो जो व्यवस्था से भारत को आजाद करना था वो है अहिंसा, लेकिन उन्होंने वो हिंसा का रास्ता अपनाया, क्योंकि वो बोलते थे हमारे पर ये हिंसा कर रहे तो हम भी हिंसा करेंगे। तो जेलोतेस वही है जो रोमी साम्राज्य का विरोध करते हैं, रोमी गवर्नमेंट का विरोध करते हैं, क्योंकि सदुकी और फरीसी रोमन्स के को मानते हैं, ओबे करते हैं, उनके अधीन में रहते हैं, उनको टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना, वो लोग है। अभी यानी रोमन्स, पांचवा कौन सा आएगा उसमें समीकरण में, रोमन्स या रोमी साम्राज्य के लोग। रोमी साम्राज्य। अभी पौलुस क्या था, फरीसी था तो इसीलिए यरूशलेम का भी नागरिकता उसके पास था, और सेम टाइम रोमी गवर्नमेंट राज्य करती थी, तो इसीलिए रोमी नागरिकता भी उसके पास था। उसके पास दो नागरिकता थी, रोमी नागरिकता और ये नागरिकता, ये दोनों नागरिकता। तो कभी भी वो रोम भी जा सकता है वहां पे, तो रोमी हूं करके वो भी अपना पर्ची दिखाएगा तो लोग उसको, क्योंकि रोमन्स में रोमी जाएगा तो उसको भी रेस्पेक्ट मिलता है। वो रोमी भाषा बोल भी सकता है, रोमन लैंग्वेज बोलता है, यूनानी भाषा बोलता है, रोमी, यूनानी और हिब्रू, ग्रीक और भी अरामिक भाषा, सब भाषा उसको आती थी, बहुत सारी भाषा आती थी। तो ये है। और नंबर 6 अगर देखा जाएगा तो और एक लोग है, यानी जिसे हम कहेंगे चुंगी लेने वाले, या टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर्स ये भी होते थे। सो इनको भी, चुंगी लेने वालों को भी बहुत ही नीचा माना जाता था, रोमन्स को भी नीचा माना जाता था, जरूरतेस को भी विरोधी है करके, बरब्बा जैसे गुंडे, इनको क्या बोलेगा, एक बोलेगा तो गुंडाइज्म करने वाले लोग, ये असीम, यानी इनको यरूशलेम से बाहर निकाल दिया गया। फिर कुछ लोग थे, और एक समीकरण था सामरी। ये सामरी कौन है, सामरी वो होते हैं जो यहूदी गैर यहूदी से शादी करते हैं, उनको वो लोग यरूशलेम से बाहर निकाल देते हैं, समरिया में उनको रहना पड़ता है, ठीक है ना। जो मिस्र से आए मिक्स मिली जुली भीड़, जो गैर यहूदी से शादी करते हैं, उसको गोत्र से बाहर निकालकर सामरी बना देते हैं, सामरी बनाते हैं। सामरी कौन है, जो बेबीलोन से जो निकल के आए, जिन्होंने शादी कर लिया। तो एजरा ने क्या बोला, जब एजरा और जरुब्बाबेल, एजरा और नेहमाया, इन तीनों को लीडिंग दिया, दानियल ने बोला तीनों लीड करके ग्रुप को लेकर जाओ। तो वहां जाने के बाद में नेहमाया क्या काम, दीवार बनाना है, फेंसिंग बनाना है, ठीक है। और एजरा को काम क्या दिया, सबको बैठाकर वापिस मूसा की शरीयत को, कानून को सबको वापिस सिखाओ, टीचिंग देना काम एजरा को काम दिया। जरुब्बाबेल काम क्या दिया, जरुब्बाबेल काम दिया मंदिर बनाने के लिए, टेंपल को जो तोड़ गया है मंदिर, ये तीनों को अलग अलग काम दिया। अब इसके अंदर काम, तो ये लोग भी काम करने लगे। तो इनमें से जो लोग आ गए, तो उसको एजरा ने क्या किया, सबको बाहर लेकर आया, बुलाया, तुम में से कौन कौन है जो तुमने यहूदी को छोड़कर गैर यहूदी शादी किया है, तो सबको बाहर निकाला है, उनको बाहर खड़ा किया, धूप में बारिश आई, वो लोग बोला तुम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि तुमने व्यवस्था का उल्लंघन किया, क्योंकि यहोवा ने कहा मेरा भाग निज भाग रहेगा और तुम किसी और से विवाह, अन्य जातियों से विवाह नहीं करना करके तुमने उल्लंघन किया, तो उनको बाहर निकाल देते। उस समय से वो लोग सामरी लोग बाहर रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई और इज्जत उनकी यहाँ पे नहीं होती, बहुत
इसलिए यीशु मसीह कहाँ गया? सामरियों के देश में गया था, ठीक है ना, यीशु मसीह गया था। तो उनको बोला कि चेलों को बोला तुम यहाँ मत जाना, क्योंकि तुम पता नहीं किस प्रकार जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, पता नहीं, मैं जाऊंगा उधर, क्योंकि वो यीशु मसीह गया। तो किस प्रकार समझ में आया आपको? और भी कुछ समीकरण हो सकते हैं, लेकिन ये मोटा मोटी तौर पे ये 7 सामाजिक है। तो ये समझ में आया जरूरत कौन है? ये कौन है? रोमी साम्राज्य को विरोध करने वाला, समझ में आ रहा है? ये विरोध करने वाला संपत्ति और फरीसी का, हाँ, किसका? सभी का पुरुष का विरोध करने वाला है। ये इनका विरोध करते हैं, इनका विरोध करते हैं और इनका विरोध करते हैं, सबका विरोध करते हो, ठीक है। सो ये कौन है? ये गुंडाइज्म करने वाले, शिमोन जेलोतेस। और मत्ती कौन है? चुंगी लेने वाला। मत्ती किसका काम करता है? रोमन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, रोमी के लिए। तो देखो परमेश्वर क्या कर, प्रभु यीशु मसीह की आवाज कैसे गई? प्रभु यीशु मसीह की आवाज गई चुंगी लेने वाले को, वो भी उठ के आ गया। प्रभु यीशु मसीह की आवाज गई जेलोतेस को, वो भी उठ के आ गया, ठीक है ना। दोनों आपस में दुश्मन है, 2 दुश्मन आकर यीशु मसीह के पास क्या हो जाए? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दुश्मन भी यीशु के पास क्या हो जाते हैं? एक हो सकते हैं। प्रकार ये है कि यीशु मसीह में आने वाला कोई इंसान किसी का दुश्मनी नहीं रख सकता, क्योंकि यीशु मसीह दुश्मनी का अंत है, यीशु मसीह नाराजगी का अंत है, यीशु मसीह मतलबी लोगों का अंत है, मतलबी जीवन का अंत है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मेल कराने वाला है। कौन है? गॉड ऑफ रिकंसिलिएशन। क्या कराता है वो? मेल कराता है। लेकिन संसार में ऐसा कोई धर्म नहीं है, हालांकि ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने इस प्रकार से दुश्मनों को प्रेम करना सिखाया है। यीशु मसीह क्या सिखाया हमको? प्रेम करना। समझ में आया आपको? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सो इन्होंने क्या किया है? जेलोतेस ने यीशु मसीह के मरने के बाद, यानी यीशु मसीह के मरने के बाद इतिहास का बताते हैं कि जेलोतेस लोगों ने, ये बरब्बा कौन था? बरब्बा जेलोतेस था। जेलोतेस ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, समझो, ठीक है ना, विरोध करने वाली एक राजनीतिक पार्टी है, जिनका कोई इज्जत नहीं है, जो मारे मारे भगते हैं। रोमी लोग पकड़ेंगे उसको, बोलते हैं कि जेलोतेस को पकड़ लिया ने, किसी विरोधी को पकड़ लिया, कोई विरोध करने वाले आतंकवादी है ना, आतंकवादी बोलते ना, तो यहूदी आतंकवादी लोग माने जाते थे उस समय। लोगों को बम फेंक दिया, कभी किसी को मार दिया, ऐसा हाल है। सो AD 66 यानी 66 में इन्होंने जेलोतेस लोगों ने, इनकी ग्रुप ने क्या किया? यरूशलेम के ऊपर कब्जा कर लिया, बड़ी लड़ाई लड़कर। लेकिन 3 साल के भीतर ही AD 70 में, यानी यीशु मसीह के जन्म के 70 साल के बाद क्या हो गया? वो वापस रोमन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर अटैक किया, और जब इनके ऊपर अटैक किया, जेलोतेस के ऊपर अटैक किया, इन्होंने पूरे यरूशलेम को तबाह कर दिया, और उस समय मंदिर को भी तोड़ दिया। जो यीशु मसीह ने कहा ना कि ये एक भी ईंट इस मंदिर से नहीं बचेगा, वैसे ही हुआ। पूरा मंदिर क्या कर दिया? उन्होंने तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सो रोमन गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करती थी, तो ये लोग किसका विरोध करते थे? रोमन गवर्नमेंट का विरोध करते थे, उनकी पॉलिसीज का विरोध करते थे, उनके जो गवर्नर होते थे, गवर्नर का विरोध करते थे। तो इसीलिए जब वो पूछा गया, वो लोग बोले कि इसके बदले किसको छोड़ना है, क्योंकि एक को डाला अंदर तो एक को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बोले बरब्बा को छोड़ो और यीशु को फांसी दो, यीशु को सलीब दो। और यीशु को सलीब दो बोला, और क्या बोला? यीशु का सलीब, हम इसकी लहू, इसकी मृत्यु का, इसका लहू, इसका खून का इल्जाम हमारे सर पर बने। ऐसा भी लोगों ने बोला। क्या बोला? इसके खून का इल्जाम हमारे सर पे हो। और ऐसा ही हो गया। यीशु मसीह के खून का इल्जाम इनके ऊपर लगा, और AD 70 में क्या हो गया? इनको यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। कहाँ भागे यहूदी लोग? यूरोप भागे। यूरोप में 1800 साल क्या रहे? 1800-1900 साल क्या रहे? वहां भटके जमात बन के रहे, और परमेश्वर ने, अब वो वहां पे रह गए, फंस गए, एंजॉय करने लगे। फिर परमेश्वर ने क्या किया? हिटलर को खड़ा किया, और हिटलर जैसे उसको गैस चैम्बर में भर भर कर यहूदियों को मारने लगा, तो वो लोग वहां से भागना शुरू किए। जब उन्होंने भागना शुरू किए तो कहाँ भागे? हाँ, क्या बोलते हैं? यूके को बोलते हैं
हमें हमारे घर चाहिए। क्या घर है? तो तुम्हारा घर कौन सा है? इसराइल हमारा घर है। तुम यहाँ क्या कर रहे थे 18 साल से? यहाँ क्या बन बैठे? यहाँ पे चुंगी अपना क्या बोलते लोन देने वाले बैंकर्स बन गए वो लोग, इंटरेस्ट खाने वाले बैंकर बन गए। मार मार के परमेश्वर ने वापिस इसराइल में लेके आए उनको। 1947 में वापिस वो अपने देश में आए। 1800 साल के बाद अपने देश में वापिस आए वो लोग। जब वापिस आए उनकी इब्रानी भाषा भूल गए। क्या बोलते वो लोग? जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रशियन। कोई रशियन बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई इटालियन बोल रहा है, कोई अलग इंग्लिश भाषा बोल रहा है। किसी को भी इब्रानी भाषा नहीं आती। 3 साल के अंदर बैठकर उन्होंने नया भाषा तैयार किया, न्यू लैंग्वेज, न्यू हिब्रू। अभी जो इब्रानी भाषा बोलते हैं वो नई इब्रानी भाषा है। बाइबल लिया, उनका तोरेत लिया, सब लिया, बैठा उन्होंने रिफॉर्मेशन किया अपनी भाषा का। और कई चीज़ों जो लैंग्वेज नाम नहीं था उनको नया नाम दिया उन्होंने। सब कुछ भूल गए थे, वापिस अपनी लैंग्वेज को खड़ा किया, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया इजराइल का। देश मिल गया, लेकिन इतना आसान नहीं था। चारों तरफ से घिरे हुए थे। रोज मार खाना है, रोज मारना है, रोज जिंदा रहना है। लड़के 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 आज अपना देश को उन्होंने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो सेलोतेस ये कौन है? विद्रोह करने वाले, ठीक है ना। बरअब्बा भी इनकी टीम में था। और यीशु मसीह के साथ 2 चोर जो लटकाए गए थे वो दोनों भी जेलोतेस थे, ठीक है। उनको चोर का इल्जाम लगाकर चोर का क्लेम करके क्या किया है? उनको क्रूस पर चढ़ाया हुआ था। सो अगेंस्ट करने वाले बहुत ही थे। इसमें फरीसी में से बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे अभी हमारे इंडिया में होता है ना, विरोध करते हैं हमारे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई लोग विरोध करते हैं। तो वैसे पढ़े लिखे जो होते हैं उसमें से फरीसियों में से कई लोग विरोध करते थे। जैसे पौलुस, शाऊल था ना पहले। शाऊल चिट्ठी ले लेके जा जाके परमिशन ले लेके जा जाके हर एक गवर्नर के पास जाता है और बोलता है ये ईसाइयों को हमारे हाथ में दो, उनको मारना है। सो कहने का मतलब ये है, एक टेररिस्ट शिमोन कनानी को प्रभु ने क्या बना दिया? एक एपोस्टल कनानी बना दिया। एपोस्टल कनानी यानी एक आतंकवादी शिमोन कनानी को प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित बना दिया। हो सकता है, हो सकता है एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट डिसाइपल बन सकता है। जब एक टेररिस्ट डिसाइपल बन सकता है तो आप लोग डिसाइपल क्यों नहीं बन सकते? हालेलुया, बन सकते हैं ना। जेलोतेस अगर मसीह का शिष्य बन सकता है, हम भी बन सकते हैं। जाओ जाके सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? डिसाइपल, चेला बनाओ। हालेलुया। तो शिमोन जेलोतेस चेला क्यों बन गया बोलने से कारण क्या है? जेलोतेस लोग क्या बोलते हैं? ये लोग का कहना क्या मतलब क्या है? ये लोग क्या कहते हैं जेलोतेस लोग? हमारे ऊपर रोमी गवर्नमेंट राज नहीं करेगी, हम रोमी गवर्नमेंट के दिन में नहीं आएंगे, हमारे ऊपर सिर्फ मसीहा ही राज करेगा। मसीहा मसीहा मसाया 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 यानी मसीहा मसीहा करके वो लोग पुकारते थे। हमारे ऊपर मसीहा आएगा, मसीहा राज करेगा, मसीहा राज करेगा। इसीलिए जब उसको मालूम चला कि यीशु मसीह ही मसीहा है तो उसको ये बात जानने में और समझने में जरा सा देर नहीं लगा। उसने तुरंत यीशु मसीह को क्या किया? अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। उस गलील के झील के पास ही उसने भी क्या किया? यीशु मसीह को। तो एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन यीशु मसीह में आने के बाद तुम्हारा चरित्र परिवर्तित हो जाता है। तुम्हारा जीवन, हमारा जीवन परिवर्तित बदल जाता है। जो पहले था, जो सिख समाज में था, तुम्हारे हिंदू समाज में था, या ईसाई में था, क्रिश्चियंस में था, या मुस्लिम में था, वो कैरेक्टर अब नहीं रहेगा। वो कैरेक्टर बदलना है। यीशु मसीह चरित्र बदलता है, धर्म से कोई लेना नहीं है। धर्म उसने ना बनाया, ना वो धर्म में था, ना धर्म में है, ना वो धर्म के अंदर रहेगा। धर्म का उससे कोई लेना नहीं है। मनुष्य को बनाया उसने, वो मनुष्य के हृदय में रहना चाहता है, इसलिए वो मन परिवर्तन करता है, हृदय परिवर्तन करता है।
हालेलुया। नरक जाने वाले को स्वर्ग में परिवर्तित करता है, नाश होने वाले को हालेलुया स्वर्ग अनंत काल का जीवन में की ओर ले जाता है। बस अगर आप ये कहते हैं पाप है, तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई बड़ी बात दुनिया में है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो जरूरत किस कौन है? तलवार उठाने वाला, एक तलवार लेकर चलने वाला, विरोध करने वाला। तलवार उठाने का मतलब क्या है? तलवार का मतलब क्या है? शारीरिकता, यानी अपनी ताकत को प्रकट करना, अपनी ताकत को लेकर। उस समय तलवार उठाना, मारा पीटी करना उस समय काफी कॉमन था, ठीक है ना। तो यीशु मसीह अपने चेलों के ये चरित्र को देखकर कि अभी मार दें क्या उसको, तू बोल अभी मार देते उसको, तू बोल अभी काट देंगे उसको, तू बोल सभी आग जला देंगे आग से उसको, ऐसे बोलते थे। तो यीशु मसीह को एक दिन क्या हो गया? फ्रस्ट्रेशन ऊपर आ गया। क्या बोला? अब एक काम करो, जाओ तुम अपने कपड़े बेचो और तलवार खरीद लो और मारा पीटी करो, यही काम करो, तुम जाओ। क्या बोला? पढ़िए लूका 22वां अध्याय, लूका 22वां अध्याय, उसका 36 से लेकर 38 तक। उसने उससे कहा, हाँ, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले। हाँ, और वैसे ही 35 पढ़े ना, 35 से पढ़े ना। फिर उसने उससे कहा, हाँ, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उससे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुए हो वो उसे ले। और वैसे ही झोली भी। और जिसके पास तलवार न हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। देख, ध्यान से पढ़िए अभी, ठीक है। आपने कैसे पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ते ना वैसे पढ़ा है। अब ध्यान से पढ़ो, अब पहले फिर से पढ़ो। फिर उसने कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? पूछ रहा है। पहले तुमको भेजा था, कुछ घटी हुई थी क्या? नहीं हुई थी। उसने कहा किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। उसने कहा, परंतु अब जिसके पास बटुए हो वह ले, जिसके पास झोली हो ले, जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े, पहले बोला था तलवार बारे में नहीं बोला था, क्या बोल रहा है अभी? अब तुम सब ले लो, अपनी ताकत पूरी बना लो, कितना भी करना है तुम अपनी ताकत बना लो और क्या लो? कपड़े बेचकर तलवार ले लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। तुम्हारा तलवार उठाना मेरे लिए भविष्यवाणी होना है। मैंने इतना सिखाया तुमको, इतनी तुम्हारे पीछे मेहनत की, इतना प्रेम किया, आखिर में तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहो, तलवार ही उठाने वाले रहो। जाओ अपने कपड़े बेचो, तलवार लो। और मैं नहीं आ रहा, समझा रहा है? यानी शारीरिकता इतनी ताकत अंदर इतनी शक्तिशाली भरी हुई, तो अपनी मन मर्जी करने में इतने तुम लवलीन हो कि झगड़ा होते ही तुम क्या करने वाले हो? तलवार। अभी तो इतना समझाने के बाद में आगे क्या बोलता है? देखो पढ़ो आगे। वो अपराधियों के साथ गिना गया। हाँ, आज पढ़ो। वो अपराधियों के साथ गिना गया, हाँ, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है। हाँ, क्योंकि मेरे विषय में लिखी हुई बातें पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु देख। देखो क्या बोल रहे हैं अब? फिर वो जितने चेले हैं सब लोग क्या बोल रहे हैं? मूर्ख क्या बोल रहे हैं? प्रभु देख, क्या 2 तलवार हो रहे हैं। हाँ, पढ़िए। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। मतलब क्या है? तुम्हारी मूर्खता तुम्हारे लिए बहुत है, तुम इधर ही रहो। वो क्या बोल रहा है? अपराधियों के बीच में गिना जाएगा। वो लोग क्या बोलना चाहिए? प्रभु हम अपराधी नहीं है। तलवार फेंक कर, घुटना टेक कर बोला, प्रभु गलती हो गई, माफ कर। कान काट दिया ना, तलवार निकालकर सीधा महायाजक के दास का कान काट दिया उसने बोला, अब बस करो, तलवार अभी अंदर रखो, बस करो, कान जोड़ दिया। बोला, तुमसे मैं परेशान हो गया हूं, तुम सब मछली पकड़ने वाले, उपद्रव करने वाले लोग हो, गुंडाइज्म करने वाले लोग हो, मेरे साथ गुंडा लोग नहीं चाहिए। मेरे साथ कौन चाहिए? ये जितने भी गुंडे थे ना, 10 दिन के बाद क्या हो गए? वो पवित्र आत्मा पाकर नम्र हो गए वो लोग। हालेलुया।
लेकिन जब तक यीशु था तब तक ये जयवंत नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक उनको मिला नहीं था। लेकिन यीशु मसीह चाहता था ऐसा हो, क्योंकि अगर वरना ये उस समय जब ये लोग उनका हृदय परिवर्तन हो गया होता, पवित्र आत्मा पा लेते, तो ये लोग क्या करते, हाथ पैर पकड़ लेते यीशु मसीह का, तुझे हम क्रूस पर चढ़ने नहीं देंगे, है ना। इनको ऐसे ही प्रभु ने रखा ताकि बदले ना। पेंटिकोस के दिन आत्मा उतरा, इनका हृदय बदल गया और ये बोलने लगे यहूदियों ने ही इस्राएल के उद्धार के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाकर उसे मार दिया, हम लोगों ने मार दिया है करके बोलने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 22 का 51 पढ़िएगा, 22 का 51। इस पर 50 से पढ़िए, 50-51। हाँ, और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर हाँ, उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा अब बस करो, हाँ, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। अब बस करो। आगे पढ़ लीजिए। तब यीशु ने प्रधान याजकों को और मंदिर के पहरुओं को और पहरु के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? हाँ। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर ये तुम्हारी घड़ी है। मत्ती 26 में जाइए, मत्ती 26 उसका 51-52 में जाइए, मत्ती 26 उसका 51-52। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाता है वो तलवार से नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। तो प्रिंसिपल क्या है यीशु मसीह का? तलवार से नहीं, प्रेम के साथ, अहिंसा। तो महात्मा गांधी ने क्या ले लिया इंडिया को आजाद करने के लिए? यीशु मसीह से अहिंसा परम धर्म का शिक्षा कहाँ से लिया? यीशु मसीह से लिया, बाइबल से सीखा। बाइबल पढ़कर बाइबल से सीखा कि अहिंसा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, भारत को जय दिला सकते हैं, स्वतंत्रता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार तो जो पतरस था क्या किया है? पतरस पहले आतंकवादी नहीं था, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद, विश्वास में आने के बाद, जानने के बाद क्या बन गया? तलवार लेकर कान काटने वाला बन गया। लेकिन शिमोन कनानी जो आतंकवादी था, जिसने हो सकता है गर्दन काटा हो, मर्डर किया हो, प्रभु में आने के बाद क्या हो गया? शांत हो गया। उस तलवार उसने नहीं उठाया। हो सकता था ये खड़ा होना चाहिए था, पहले मैंने बहुत काटा है, अभी मैं एक और काट सकता हूँ, लेकिन इसने नहीं किया। देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि शिमोन कनानी का जीवन किस प्रकार चेंज हो गया, बदल गया जीवन इसका, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता। प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन क्या होता है? पूरी तरह से बदल जाता है। हालेलुया। सो नम्र और दीन होना हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि क्या मैं तलवार उठाने वाला हूँ, क्या मैं वो विरोध करने वाला हूँ। कलाम कहता है तू बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। बदला लेना मेरा काम। तो हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। शिमोन कनानी के समान एक नम्र और दीन होकर प्रभु का जलन रखने वाला एक दास सेवक बने और उसके नाम की महिमा करें। हालेलुया।